नमस्कार, मैं आपका दोस्त राहुल हिंदुस्तानी। फिलहाल आदमपुर हलके के अंदर मौजूद हूं और आदमपुर हलके के अंदर हम राउंड लगा रहे हैं और चुनावी सर्वे निकाल के आपको दे रहे हैं कि आखिर कौन से गांव में कौन सी जगह पे आदमपुर हलके में चुनाव का क्या कुछ माहौल है, आखिर कौन सी पार्टी आगे चल रही है और क्या कुछ राजनीति के अंदर कौन सी पार्टी जीत रही है और कौन से कैंडिडेट का पलड़ा भारी रहेगा, हिसार किसके साथ है। और साफ बताना चाहूंगा, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, इनको पता है अंदर क्या है और बाहर क्या है। तो हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर कुछ गांव के व्यक्ति मौजूद है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या माहौल है आपके गांव? हमारे गांव में माहौल यही है, बीजेपी का है। बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का माहौल है कि किसके वजह से आप वोट दे रहे हैं? आपको मोदी जी अच्छे लगते हैं? मोदी जी की अनेकों नए हैं, उनके तहत हम मोदी को वोट दे रहे हैं। एक बात करूं, मोदी की बात करूं, फिलहाल यहाँ से बिजली मंत्री रणजीत सिंह चुनाव में उतरे हैं, तो कितना का काम करवाया? हमारे जी रणजीत सिंह बहुत बार पहले आ चुके हैं और हमारे गांव की जो भी समस्या है उनको सुन करके तुरंत कार्रवाई की है जी। तुरंत कार्रवाई? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। क्या कुछ माहौल है जी आपके गांव की राजनीति का माहौल पूछना चाहूंगा, क्या कुछ माहौल है? कौन सी पार्टी जीत रही है? सभी पार्टी मैदान में है। एक बात तरफ बात करूं, कांग्रेस जयप्रकाश जी है, रणजीत सिंह जी बिजली मंत्री बीजेपी से पार्टी के से उतरे हैं। और इनेलो की बात करूं और जेजेपी की बात करूं, नैना जी और सुनैना जी भी मैदान में है। आपका वोट किसको जाएगा? बीजेपी को जाएगी। बीजेपी को जाएगा। बीजेपी ने ऐसा क्या काम किया है जो आपने? काम बहुत बढ़िया करे, जमींदार के हाथ से बढ़िया करे काम है। खेती के लिए खुल के बताएं ताऊ जी। ऐसा जमींदार के लिए बहुत बढ़िया जी, किसान सम्मान निधि आने लग रही है, खाद बीज है, कोई और चीज है, कोई खाद वगैरह समय पे सही मिलती है? हाँ सही मिला जी। रणजीत सिंह जो बिजली मंत्री है, जो फिलहाल यहाँ के कैंडिडेट है, कितनी बार मिले हैं? आप काम कुम करते हैं या नहीं करते? नहीं जी, काम करा मैं मान लो 20 बार मिली जो मैं मंडल तक आदमपुर को किसान मोर्चा को। अच्छा, 20 बार मिली। गाँव में कितने वोट है जी? मान लो 3500 करीब। 3500 वोट है। 3500 वोट है जी। मान लो 1800 लेके 2000 के बीच वोट है। अच्छा, बीजेपी को जाएगा। एक बात पूछो, कांग्रेस पार्टी भी मैदान में है। कांग्रेस पार्टी की बात करूं, प्रत्याशी जयप्रकाश उपचुनाव भी लड़ा है, तो उनका क्या कुछ माहौल, उनका क्या कुछ प्रभाव रहता है आपके गाँव? नहीं, प्रभाव है जी। मान लो 500-700 वोट है जी। कांग्रेस का है जी। 700-800 वोट है। और इनेलो और जेजेपी में तो बाकी मान लो अन्य पार्टी है जी। अच्छा, अन्य पार्टी है। हाँ। आदमपुर हल्के की बात करूं, हल्के में क्या कुछ रुझान? हल्के में रुझान बढ़िया है जी। अच्छा, हाँ बीजेपी का हाँ रुझान है जी। हाँ बीजेपी का। नमस्कार जी। नमस्कार सर। हिसार का क्या कुछ माहौल लगता है? सही लगता है सर, हिसार का सही लगता है। सही किसकी तरफ लगता है? कांग्रेस की तरफ, बीजेपी, जेजेपी, इनेलो? बीजेपी की तरफ। बीजेपी की तरफ। बीजेपी ने आखिर ऐसा क्या कुछ किया आप लोगों के लिए, आप लोग बीजेपी को वोट देंगे? बहुत सारी योजनाएं लागू की है, कुछ और फंड भी है जो पहले होते नहीं थे। फंड होते हैं या मान लो काम होते हैं? काम। अच्छा, वो फंड के थ्रू काम आते हैं। अच्छा, वो काम होते नहीं थे। अभी कुछ ऑनलाइन सिस्टम भी किया है। ऑनलाइन किसान का फसल पंजीकरण होता है, उससे किसान परेशान होता है या फायदा होता है? फायदा होता है। फायदा होता है। गेहूं के अभी गेहूं बेचे थे, पैसे खाते में आ गए? हाँ सर, आगे। हाँ, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आते हैं। 1 हफ्ते के अंदर आते हैं। तो भाई गाँव का क्या कुछ माहौल है, आपसे पूछना चाहूंगा, क्या कुछ रणनीति रहती है आपके गाँव की? हमारे गांव में जी बीजेपी पार्टी का माहौल अच्छा है। उसमें ये कारण है कि चौधरी रणजीत सिंह चाहे सत्ता में रहे हो या सत्ता से बाहर रहे हो, उन्होंने हर महीने की 5 तारीख को PWD रेस्ट हाउस हिसार में लोगों से मिलना, उनके काम करवाना, साफ छवि के आदमी हैं। इस वजह से चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं, वो बड़े अच्छे आदमी हैं। और हमारे गांव में एक बात ये भी है जी, अच्छे आदमी तो हैं, पर जयप्रकाश जेपी वो भी कहते हैं बहुत अच्छे आदमी। हमारे गांव में नहीं, जयप्रकाश जेपी की बात कर रहा हूँ, वो भी अच्छे आदमी बता रहे हैं। वो आदमी अच्छे होंगे, लेकिन मैं अपने गांव की बात बताता हूँ कि इनका रुझान किसकी तरफ है। हाँ जी। चौधरी रणजीत सिंह को जब भी हमारे गांव के लोगों ने याद किया है, अच्छा, कोई भी धार्मिक प्रोग्राम हो, चाहे गौशाला का प्रोग्राम हो, चौधरी रणजीत सिंह हमेशा हमारे बीच में आते रहे। चौधरी रणजीत सिंह कुलदीप बिश्नोई आते कि नहीं आते? कुलदीप बिश्नोई भी खूब आते हैं। जब हमारे को जरूरत होती है, कुलदीप बिश्नोई को जब हम बुलाते हैं तो हमारे जरूर पहुंचते हैं। अच्छा, एक बात ये भी, अभी इलेक्शन हुआ था, पीछे उपचुनाव हुआ था और बिजली मंत्री भी थे रणजीत सिंह जी। बिजली मंत्री थे, कितने काम किए बिजली काम, कितने किए? चौधरी रणजीत सिंह
6 अगस्त को मंडी आदमपुर में बिजली पंचायत की मीटिंग बुलाई और उनमें जिस भी भाई के कोई भी काम बिजली के संबंधी था उनके सबके काम किए। चौधरी रणजीत सिंह कैबिनेट मंत्री होते हुए भी उनका ग्रीवेंसेस मीटिंग का प्रधान बनाया गया था हिसार का, जो सरसा से चलकर जिनको हिसार आना था। तो वो ऐसे आदमी है, उन्होंने ये अपने पायलट को कहा भाई हमें मीटिंग में जरूर जाना है, लेकिन बड़ोपर से वो कहने लगे जी भाणा होके जाना है, भाणा मेरा निजी गांव है, लोगों से मैं राम राम करके जाऊंगा, नमन प्रणाम करके जाऊंगा। बहुत अच्छे आदमी है चौधरी रणजीत सिंह चौटाला। मेरी बात तो सुनो, बिश्नोई वोटों का कितना का आपके गांव में होल्ड रहता है? बिश्नोई गांवों का अलग होल्ड नहीं है, हमारे 36 बरादरी के लोग हैं, हम मिलजुल करके जो विकास कार्य अच्छे करवाते हैं उनको वोट देते हैं हम। अच्छा, कुलदीप बिश्नोई का कितना का प्रभाव रहता है आपके गांव में? कुलदीप बिश्नोई का बहुत बढ़िया प्रभाव है, तो और लोगों के बीच में आते हैं। अब की बार वोट आप कुलदीप बिश्नोई के पीछे देंगे या रणजीत सिंह के पीछे देंगे? चौधरी कुलदीप बिश्नोई का भी प्रभाव है, चौधरी रणजीत सिंह का भी प्रभाव है, भारतीय जनता पार्टी का भी प्रभाव है। अच्छा, मोदी का प्रभाव कितना रहता है? मोदी का प्रभाव तो 100% है ही है। अब की बार बात करूं, राहुल गांधी वर्सेस मोदी के अंदर फाइट रहेगी, और ऊपर आप पीएम किसको देखना चाहते हैं दोनों में से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका विदेशों में डंका बजता है। अच्छा, तो ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश के बनने चाहिए, नरेंद्र मोदी जी। बिल्कुल। हमारे साथ कुछ साथी और भी मौजूद है, भाई साहब है। पूजा जी नमस्कार। क्या मोदी कैसे लगते हैं आपको? सही है, मोदी अच्छे हैं? अच्छा काम कुम करते हैं कि नहीं करते? काम होता है सब। नहीं, एक वोट वाट किसको देंगे आप? वोट मोदी जी का। नहीं, एक बात ये भी है, अभी फिलहाल रणजीत सिंह मैदान में है, और रणजीत सिंह का प्रभाव कितना रहता है आपके गाँव में? अच्छा प्रभाव है, अच्छा प्रभाव है। काम धंधा बहुत अच्छा बना। अच्छा चल रहा है। तो अभी एक पीछे बात करूं, इलेक्शन हुए थे उपचुनाव में, रणजीत सिंह भी वोट मांगने आए थे, तो काम कुम कितने का किया आपके? बहुत अच्छा काम, बिजली महकमा सब काम अच्छा है। अच्छा चल रहा है। और आपके गांव में कितने के वोट है, कितने के मिलेंगे बीजेपी को? वोट तो बता दिया मैंने। अच्छा, अच्छा बताइए। हाँ भाई, क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया भाई साहब। क्या कुछ रुझान रहता है यहाँ? रुझान बीजेपी का रहेगा। बीजेपी का रहेगा। एक बात ये, बीजेपी का रुझान तो रहेगा, आप सेंटर में ऊपर किसको देखना चाहते हैं? पीएम राहुल गांधी को देखना चाहते हैं या मोदी को देखना चाहते हैं? मोदी को ही। मोदी ने काम कुम किया कि नहीं किया आपके? काम बहुत किए हैं, सारा देश विकास की ओर जा रहा है। नहीं, अभी पीछे योजना आई हो कोई आपको फायदा मिला? युवाओं को क्या फायदा मिल रहा है? युवाओं को तो हरियाणा सरकार में तो नौकरी मिली है, और जो भी कुछ करना चाहता है स्टार्टअप के लिए, वो फंड वगैरह और सभी योजनाएं हैं जो दे रहे हैं पूरी तरह से। जैसे मैंने ले रखी है। क्या योजना फायदा लिया आपने? मैंने तो एग्रीकल्चर की सब्सिडी वगैरह और सभी ले रखी है। अच्छा। जो बागवानी की है और खेती करता हूँ मैं। खेती करते हो? हाँ, तो खेती के अंदर किसानों का क्या कुछ, किसानों के लिए कितना इस बजट सरकार ने किया है? कुछ तो कमियां है किसानों के लिए, लेकिन कुछ ठीक है। जो योजनाएं हैं वो अभी पूरी तरह से किसानों को मिल रही है। एक तरफ किसान विरोध करते हैं बीजेपी का, वो क्यों करते हैं? वो गलत है, वो अपने जो बिचौलिए हैं वगैरह वो कर रहे हैं, किसान नहीं कर रहे। और कांग्रेस पार्टी का आपके गाँव में क्या कुछ रुझान रहेगा? कांग्रेस का कुछ नहीं रहेगा, कांग्रेस का नहीं रहेगा। इनेलो जेजेपी थोड़ा? इनेलो जेजेपी का भी नहीं है बिल्कुल भी। बीजेपी तो और बैठे हैं वहां, हम उनसे भी थोड़ा बात करना चाहेंगे। थर्मामीटर जो है हमारा सबको लगेगा, सबसे पूछेंगे आखिर रुझान क्या कुछ रहता है, क्योंकि पब्लिक जो होती है वो सब जानती है। नमस्कार जी। नमस्कार। आपसे पूछूंगा, किसको वोट देंगे अब की बार? मोदी को। मोदी को वोट देंगे। मोदी ने आखिर आपके लिए ऐसा क्या कुछ किया आप लोग वोट देंगे? सब कुछ कर रहा है मोदी। सब कुछ मोदी कर रहा है। कांग्रेस राहुल गांधी कुछ नहीं करता? कुछ नहीं। और फिलहाल बात करूं, यहाँ से रणजीत सिंह बिजली मंत्री हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, और सामने जयप्रकाश जेपी है, नैना चौटाला, सुनैना चौटाला, एक ही परिवार के 3 लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है आपकी बार जीतेगा? तो ये रणजीत ही। रणजीत जीतेगा। हाँ। आपके गांव में क्या कुछ प्रभाव रहेगा रणजीत सिंह? बढ़िया है। कितने के वोट पड़ेंगे अब की बार? वोट तो देखो फुलाना है। हाँ। तो आपसे पूछूंगा जी, क्या कुछ प्रभाव रहता है? क्योंकि ये पब्लिक होती है, सब जानती है, अंदर क्या होता है बाहर क्या होता है सब कुछ पहचानती है। तो आप बताएं क्या कुछ? वोट हमने रणजीत का है ही है, पक्का। अच्छा, पक्के वोट हैं? हाँ पक्का। जीत तो है। नहीं, एक बात ये भी है जी, जीते तो हुए हैं। जयप्रकाश कहते हैं मैंने बहुत कुछ किया है। ना हमने मोदी करा काम बापरा छो। अच्छा, बहुत बढ़िया काम करा। हाँ तो फ्री गवर्नमेंट को मिला है। हाँ, याद करे क्या माने तो। अच्छा, फ्री का सामान मिलता है सब? हाँ, सब सामान याद करिए। नहीं ऊपर सिताना रहा पापड़ा। अच्छा, मजदूर है। मजदूर आदमी परेशान रहता है। हाँ, मजदूर के लिए कुछ किया है? हाँ। तो भाई बात ये है, निकल के बात ये आ रही है कि ये एक बात कहते हैं कि भाई कुछ किया जरूर है। तो हमारा आज का जो चुनावी सर्वे था इस गांव का, ये निकल के आया है कि रणजीत सिंह का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। चौधरी कुलदीप बिश्नोई के साथ भी लोग हैं,
आदमपुर हल्के के अंदर भजनलाल जी के नाम से भी वोट मिलते हैं और रणजीत सिंह के नाम के पर्सनल वोट भी यहाँ पर है। और पार्टियों का जनाधार इस गांव में हमें कम दिखाई दिया। साहब, जैसा कि हमने बताया था, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है सब कुछ पहचानती है। तो आपसे छोटा सा अनुरोध रहेगा, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अब की बार जीतेगा तो कौन।